बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वैसे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइस्टर फॉर रॉयल। टाइटल तो आपने देख लिया, HBFC का लोन यानी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस लोन। अब ये हाउस बिल्डिंग फाइनेंस लोन जो सा है वो किन लोगों को मिलता है, इसमें कितनी अमाउंट मिल जाती है, इसकी अदायगी कैसे करनी है, इसका टेन्योर कितना है, एक ब्रीफ मैंने मुकम्मल इस पर वीडियो तैयार की है जिसमें आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मुहैया करने की कोशिश की है। अलिफ से लेकर ये तक आपको लोन कितना मिलेगा, कब मिलेगा, क्या रिक्वायरमेंट हैं और पे कितना करना है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन। तो मैंने पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं ताकि मुझे कोई पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपको बाद में पूछने की ज़रूरत पड़े। इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में तमाम क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले है कि ये जो लोन है ये किन लोगों को मिलता है। जी, ये लोन है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस का लोन। ये सैलरी पर्सन जो होते हैं, जिनको सैलरी माहाना सैलरी मिलती है, उनको मिलता है। मिसाल के तौर पर आप कोई प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, आप बैंक में काम करते हैं या किसी सरकारी अदारे में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं और आपकी फिक्स सैलरी है, चाहे उसमें बाद में इंक्रीमेंट या कोई ऐसा सैलरी सालाना बढ़ाई जाती है, वो एक अलग इशू है। सैलरी परसेंट है और आपकी एक सैलरी यानी माहाना आपको अगर 50,000 मिल रही है या 20,000 मिल रही है तो वो पूरा साल यही सैलरी चलेगी। तो ऐसी सैलरी पर्सन को ये लोन दिया जाता है। उन लोगों को नहीं दिया जाता जिनकी सैलरी तो है लेकिन उसमें कमी होती रहती है, कभी बढ़ गई, कभी ज़्यादा हो गई। इस मंथ 20,000 आया, नेक्स्ट मंथ 30 या नेक्स्ट मंथ 25 या फिर 18 हो गई। इन लोगों को हाउस बिल्डिंग फाइनेंस लोन नहीं देता। अच्छा, इसमें लिमिट कितनी है, ये लोन कितनी अमाउंट दे देता है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस आपको कितनी अमाउंट देता है, वो है जनाब तकरीबन 5 लाख से लेकर आपको 25 लाख यानी 2.5 मिलियन रुपीज़ दे दिए जाते हैं। उसमें आप घर बना सकते हैं अपना। अब दूसरा सवाल है कि सूद की शरह कितनी है। तो सूद की शरह है, दो चीज़ों पे तयन की जाती है, एक है काइबर और दूसरा है जो बैंक की तयन करदा, बैंक ने अपने तौर पर जो तयन किया हुआ है कि हम इतना इंटरेस्ट लेंगे प्लस काइबर पे। काइबर क्या है? काइबर है कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। ये रेट फिक्स जो होता है स्टेट बैंक की तरफ से कि इतना हमें इंटरेस्ट आपको लगाना ही लगाना है, और उस पर जो आपके प्राइवेट बैंक हैं या रेगुलर बैंक हैं या गवर्नमेंट बैंक हैं, जो भी बैंक हैं उस पर अपनी परसेंटेज भी रखते हैं कि हम काइबर प्लस 2%, 3%, 4% या 5% लेंगे। फिर इसको मिलाकर ये आपकी रकम पे इंटरेस्ट लगाया जाता है। मैं आगे चल के आपको इसकी बाकायदा वो भी बताऊँगा कि कितना काइबर आजकल चल रहा है और उस पर इंटरेस्ट कितना प्राइवेट बैंकिंग या HBFC हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कितना तयन कर रहा है, यानी उन्होंने अपने इंटरेस्ट की रेशो क्या रखी हुई है। अच्छा जी, अब सवाल यह है कि क्या आप प्लाट खरीद सकते हैं, आपको लोन मिल जाए और आप प्लाट खरीदने उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन करवाएं? तो ऐसा नहीं है। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस आपको प्लाट खरीदने के पैसे नहीं देगा। अगर आपके पास प्लाट मौजूद है तो आपने उसके ऊपर अपना घर खड़ा करना है, अपना मकान बनाना है, तो फिर आप इसमें आपको लोन दे दिया जाएगा। या आपने रिकंस्ट्रक्ट करना है अपने मकान को, अपने प्लॉट को, अपने मकान को गिराकर नए सिरे से इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, तो फिर आपको ये लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। यहाँ मैं एक मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप बना बनाया घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हाउस बिल्डिंग फाइनेंस आपको पैसे दे सकती है। अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं तब आपको पैसे नहीं मिलेंगे। प्लॉट आपका अपना हो, उसकी रजिस्ट्री हाउस बिल्डिंग फाइनेंस को दें और उस पर फिर आपको वो अमाउंट देगी जिस पे आप प्लॉट के ऊपर घर खड़ा कर लेंगे। नंबर 2 चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आजकल क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी में चलती हैं फाइल सिस्टम बिल्कुल बेकार है। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस फाइल सिस्टम पर कभी भी लोन नहीं देता। लोन आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्ट्री पर। हाँ, एक ऑप्शन मौजूद है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। मेरी बात गौर से सुनिएगा, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, ये आप नेट पे भी सर्च कर लेंगे तो आपके सामने तमाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की लिस्ट आ जाएगी। उन सोसाइटीज़ में भी फाइल सिस्टम चलता है, लेकिन हाउस बिल्डिंग फाइनेंस ये अथॉरिटी देता है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की फ़ाइल पे भी आपको लोन मिल जाएगा, लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। उसके बाद ये लोन, इसमें सैलरी का तयन किया जाता है या आपकी मकान की कीमत, तो दोनों चीज़ों को देखा जाता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल लो वैल्यू है, उसकी लो रेट है, और जो आपका करंट रेट होता है, मार्केट वैल्यू होती है, उस पर आपको ये लोन अदा किया जाता है, उसके मुताबिक आपको लोन पे किया जाता है। कुछ लोगों के ज़हन में ये ख्याल था कि ये जो लोन पे किया जाता है या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस जो लोन देती है, आपको अमाउंट देती है,
वो जो सरकारी रेट होते हैं प्रॉपर्टी के उसके मुताबिक, तो ऐसा नहीं है, जो करंट मार्केट रेट है उस पर आपको दिया जाता है, लोन की अमाउंट दी जाती है। और उसके बाद आपकी सैलरी देखी जाती है कि आपको आपकी सैलरी कितनी है, उसके मुताबिक आपकी इसका तयन किया जाता है कि आपको इतने पैसे करने हैं माहाना किस्त में देने हैं। लोन का क्राइटेरिया कितना है, मुद्दत कितनी है, 5 साल से लेकर 20 साल तक आपके लोन की लिमिट है। इस टेन्योर में आपको लोन पे करना है। अब ये मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, लेकिन इस चीज़ को सुनने के बाद आपने वीडियो को मज़ीद देखना है। तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं या इसको मुकम्मल जानना चाहते हैं कि लोन क्या चीज़ है, अब मैं बताता हूँ आपको कि कितनी आपकी सैलरी हो तो आपको कितनी किस्त देनी होगी और कितना आपको लोन मिलेगा। अब मैं आपको बेसिक बताता हूँ। अगर आपकी तनख्वाह है 60,000 तनख्वाह पे आपको 20 लाख का लोन मिलेगा और आपकी माहाना किस्त होगी 22,000। उसके बाद अगर आपकी 1 लाख सैलरी है तो आपको 45 लाख तक का लोन मिलेगा और 40,000 आपकी किस्त होगी। और अगर आपकी 2 लाख सैलरी है तो उस पर आपको 88 लैक्स जो सा है वो लोन मिल जाएगा और उसमें आपको तकरीबन 80,000 यानी 80,000 रुपया इंस्टॉलमेंट देनी होगी। फिर उसके बाद जो लिमिट है, इसको मज़ीद सैलरी में इजाफा किया जाए। अगर 3.5 लाख आपकी सैलरी है तो उस पर आपको 2.5 मिलियन यानी 25 लाख रुपए की अमाउंट लोन के तौर पर दी जाएगी और उसमें आपको 1.4 यानी 1,40,000 रुपये 1,40,000 रुपये पर मंथ इंस्टॉलमेंट देना होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, लोन जो सा है वो लेने के लिए रिक्वायरमेंट जो सी है, सबसे पहले तो आपको बैंक डिफ़ाल्टर नहीं होना चाहिए। अगर आप बैंक डिफ़ाल्टर हैं या आपका बैंक किसी बैंक से मज़ीद लोन चल रहा है तो उस सूरत में भी आपको हाउस बिल्डिंग फाइनेंस लोन नहीं देगा। अच्छा जी, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपको अपने इस लोन के अप्रूवल के लिए, जो आपको जिसके बाद डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के बाद आपका लोन अप्रूव किया जाएगा, तो उसमें सबसे पहले है रजिस्ट्री। आपको अपने प्लॉट की रजिस्ट्री देनी है। और अगर आपने मकान ख़रीदना है, एक प्लॉट ख़रीदने के लिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपने बना बनाया मकान ख़रीदना है तब आपको पैसे मिल जाएंगे। तो उस मकान की रजिस्ट्री चाहिए और नकल इंतकाल चाहिए। उसके अलावा फ़र्द एक जो कचहरी से मिल रही है वो चाहिए। उसके अलावा NEC है जो आपको कचहरी से मिल जाएगा। उसके अलावा नक्शा है, बिमा इजाज़तनामा तमीर मकान मिशुदा मंजूरशुदा मकान, यानी ये भी आपको जो है ज़िला कचहरी से या आपका जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपको अपनी सैलरी से मुतल्लिक़, वो क्या है, उसमें आपको 6 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए आपकी। उसके अलावा आपकी 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आपको लेटेस्ट जो पासपोर्ट साइज तस्वीर हैं 5 से 7 वो चाहिए। एक स्टाम्प पेपर चाहिए, वो आपको पता चल जाएगा जब आप हाउस बिल्डिंग फाइनेंस पहुंचेंगे तो आपको स्टाम्प लिखना होगा, वो तहरीर आपको बता दी जाएगी। शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी और 2 गवाहों की ज़रूरत होगी। अब बात करते हैं कि फिर इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवा देंगे ऑफिशियली, इसको आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद जो जिस प्लाट की जिस मकान की रजिस्ट्री या आपके पास जो प्लाट मौजूद है जिसकी आपने रजिस्ट्री या आपने ये कागजात मुहैया किए हैं, उसकी विज़िट किया जाएगा। वो मैनेजर विज़िट करेगा या कंसर्न्ड ऑफिसर जो हैं वो विज़िट करेंगे। उसके अलावा पटवारी जो भी होते हैं इससे फील्ड से रिलेटेड लोग, वो जगह को विज़िट करेंगे। और अगर आपकी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक करेक्ट साबित होती है तो 1-2 माह में आपको लोन अप्रूव कर दिया जाता है और आपको अमाउंट दे दी जाती है। फिर रजिस्ट्री जो सी है वो आपके मकान या प्लाट की परमानेंट रहेगी बैंक के पास। और बैंक उसके बाद जब आप लोन मुकम्मल पे कर देंगे उसके बाद आपको रजिस्ट्री आपको थमा दी जाएगी। इसके बाद अब जान लेते हैं कि अगर आपको 20 लाख की या 50 लाख या 80 लाख या 1.5 मिलियन 2 मिलियन का अमाउंट दी जा रही है तो उस पर इंटरेस्ट कितना लिया जा रहा है। अब आपको दिल थाम कर ये सुनना है कि इंटरेस्ट की बहुत बड़ी रेशो बनती है, और लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये जो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस का लोन है ये बड़ा बेनिफिशियल है। और वो किस तरह बेनिफिशियल है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें आपको इंटरेस्ट की रेशो क्या देना होगी। काइबर रेट जो सा है वो आजकल चल रहा है 7.5 और इसकी रेशो बढ़ती रहती है। और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस आपको लोन देते वक्त ये चीज़ क्लियर कर देती है कि इसकी करंट पोजीशन ये चल रही है और ये बढ़ता है, और बढ़ता हुआ ये 13 तक जाता है, यानी 7.5 से लेकर 13 तक जाता है। इससे कम भी हो जाता है, आजकल कम चल रहा है।
तो वो आपको बता देंगे कि आपका 13 तक जा सकता है, यानी आपको इतने पैसे पे करने पड़ सकते हैं। उसके अलावा 30% तक आपको काइबर, और प्लस आपको जो बैंक की रेशो है वो 2% 3%, जो काइबर जो इनकी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस की रेशो है वो है 3.5, जो अपर लिमिट है ज़्यादा से ज़्यादा वो 3.5 है। तो ये आपकी तकरीबन 15%, 16%, 17% इतना आपका जो रेट बनता है इंटरेस्ट का। अच्छा, तो अगर आपको लोन, अगर आप पे अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए 20 लाख की अमाउंट, तो आपकी 22,000 तकरीबन इंस्टॉलमेंट बनेगी, और आपको जो 20 साल में इसकी अमाउंट पे करनी है वो आप 22,000 को 20 साल पे कर लें, अपना ज़रब दे लें 22,000 को, यानी कि ये बनेंगे तकरीबन एक साल में 12 महीने, और 12 ज़रब 20 होगा, और जो इसका आंसर आएगा वो उसको आप ज़रब देंगे 22,000 से, तो वो आपकी अमाउंट आ जाएगी मेरे ख्याल से वो 80 लाख तक जाएगी, 60 से 80 लाख। तो इतनी अमाउंट आपको वापस करनी है। लेकिन अब जो मज़े की बात है वो ये है कि आपको अमाउंट तो अब यहाँ तो आपको सिर्फ 20 लाख पे इतना इंटरेस्ट करना पड़ रहा है। अगर आप 2.5 मिलियन तक अप्लाई करते हैं तो आपको 5-7 मिलियन 8 मिलियन तक वापस करना होंगे। अब यहाँ जो एक टर्न लेता है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस वो ये है कि अगर आपने 20 साल के लिए अमाउंट ली है, आप अगर इसे जल्दी वापस करते हैं तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट आपको कम पड़ेगा और वो आपको अमाउंट कम देना होगी। दूसरा जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अगर आपके पास लोन लिया, आपने मकान बना लिया, सारा काम कर लिया, रिहाइश पजीर हो गए, कहीं से पैसे आ गए, आप जमा करवा रहे हैं, आपको प्लेंटी कोई नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी और बैंक से, किसी प्राइवेट बैंक से लोन लेते हैं, किसी किस्म का लोन लेते हैं, तो आपको अमाउंट वापस करने पर भी, आपकी लोन की रकम वापस चुकाने पर भी आपको प्लेंटी पड़ती है। तो वो 10% तक होती है, 5 से 10% तक वो आपको पे करना होती है। लेकिन हाउस बिल्डिंग फाइनेंस की प्लेंटी कोई नहीं लेता। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपके पास आपने लोन ले लिया, अप्रूव हो गया, सारा काम हो गया, आपने मकान भी बना लिया, अब साल गुजर गया, साल के बाद आपके पास 1 लाख रुपए आया है, तो आप कहते हैं कि मैं जाके ना हाउस बिल्डिंग फाइनेंस को ये वापस कर देता हूँ, तो कुछ बेनिफिट होगा। आप चले गए, आपने ये लाख रुपया जमा करवाया, आपकी जो एक्चुअल 20 लाख की अमाउंट है उसमें से ये 1 लाख डिडक्ट हो गया, इस पर आपको प्लेंटी कोई नहीं पड़ी। ठीक है। अगर आप प्राइवेट बैंकिंग में किसी और बैंक में जाते हैं तो वो आपकी अमाउंट एक्चुअल अमाउंट से नहीं काटेंगे, वो आपके लोन वाली अमाउंट से काटेंगे। कुछ बैंक उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हम 1 लाख आपका जमा करते हैं, और कुछ जो एक्सेप्ट करेंगे वो आपको विद इंटरेस्ट उसको डिडक्ट करेंगे। तो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस आपको ये फ़ायदा देता है कि अगर आपने अमाउंट 1 लाख भी आई है, आप 1 लाख जमा करवा दें, आपको प्लेंटी कोई नहीं है, ये आपकी एक्चुअल अमाउंट से 1 लाख कट गया। फिर साल गुजरा, आपके पास 2 लाख आया, फिर आपने जमा करवा दिया, आप 5 लाख में अपनी अमाउंट क्लियर कर देते हैं, कोई कमेटी डाल देते हैं, या जो भी इसका आप अल्टरनेट देखते हैं वो आप इसको करते हैं, आप इंटरेस्ट बहुत कम पे करेंगे। अगर आप 5 साल में 5 लाख भी इंटरेस्ट दे देते हैं तो अपनी रकम क्लियर करा लेते हैं, तो 20 लाख पे 5 लाख का इंटरेस्ट बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है और बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो ये थी एक मुकम्मल वीडियो जो मैंने कोशिश की कि मैं हाउस बिल्डिंग फाइनेंस का लोन आपके सामने रख सकूं, क्योंकि आजकल पीएम लोन के बारे में बड़े चर्चे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का जो हाउसिंग प्रोजेक्ट के मतलब लोन चल रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पे डालने वाला हूँ। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है मेरे पास, और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कितना लोन देगा, कितना इंटरेस्ट होगा, कितना टेन्योर होगा, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पेश करूँगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, किसी किस्म की क्यूरी हो, आप हमें लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो ज़रूर बनता है, और वीडियो को शेयर भी करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।